कौन कहलो कौन कहला रे यह है सबसे विकसित पंचायत जलाल बसंत पंचायत है, जहां पर नल जल तो लगी लेकिन पानी नहीं पहुंच पा रही है। बताइए, सबसे विकसित पंचायत जलाल बसंत पंचायत मानी जाती है और शायद ये मुखिया जी का सपना भी है, लेकिन ये सपना सिर्फ उनका ख्याली पुलाव है और वो ख्याली पुलाव पकाते भी है। बताइए, उनको कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं? 30-35 घर ऐसे हैं जहां पर नल जल की टोटी लगी है लेकिन पानी नहीं पहुंच पाती है। और पता है, वहां पर पानी पहुंचाने के लिए थोड़ा सा ऊंचा स्थान पर है, वहां पर पानी पहुंचाने के लिए भैया 2-2 मोटर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी पानी नहीं पहुंच पाती है। एक मोटर तो ऐसा है कि जिससे खेत पटाया जाता। बताइए, अब इस सब पर कार्रवाई नहीं होगा। अब बताइए, सरकार मोटर क्यों दिया? पानी पीने के लिए, जनता को पानी पिलाने के लिए या खेत पटाने के लिए? इसके प्रति कार्रवाई थोड़ा होगी। अब मुखिया जी बोलेंगे ये तो वार्ड का काम है। अरे भैया, वार्ड का काम होगा, लेकिन सारा वार्ड आप ही के अंडर में कार्य करता है, तो आपका पहला हक बनता है कि पानी क्यों नहीं जा रही है, इस पर कार्रवाई करें। लेकिन आपको इससे फुर्सत कहाँ है? कोई काम करवा रहे, गलत करवा रहे, घाट बनाना वही है, सब काम में एकदम डुप्लीकेट काम करवाना है। और वो तो कम से कम छोड़िए, कम से कम जनता के पास जो नल जल लगे उसको पहुंचाइए। ऊंचा स्थान पर भी है ना, तो पानी पहुंचेगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ जलाल बसंत पंचायत के नदी पर जो एरिया पड़ती है, थोड़ा ऊंचा स्थान पर है और 3 साल 4 साल हमको लगता है कि टोटी का पानी आया हुए हो गया होगा, लेकिन अभी तक किसी को पानी मिल नहीं रही है। वहां के 3 साल 4 साल से पानी लोगों को नहीं मिल रहा। इसके प्रति कोई आवाज ही नहीं उठाया ना, कोई आवाज नहीं उठाया। अब मुखिया जी को और उनके दलाल तो नहीं बोलूंगा क्योंकि बुरा लगता है, कर्मचारी बोलिए उन लोगों को, कर्मचारी बोलिए, क्योंकि वो लोग भी प्रशंसा चाहते हैं अपने आप को। बड़का के घंटा के लिए हम बोले आप लोग सही ईमानदारी से काम करो ना। कहाँ गए थे 3 से 4 साल से? वहां पर पानी नहीं आ रही है और वो उसके प्रति आप लोग आवाज उठाए नहीं? आप लोग तो पार्टी मनाने से, पैसा लूटने से छुट्टी तो मिलता नहीं होगी, मिलता तो होता ही नहीं होगा। बात सही है यहाँ पर है। तो इस सब चीज पर ध्यान दीजिए। कम से कम कुछ नहीं कर सकता, अच्छा काम नहीं कर सकते हैं तो स्वस्थ जल पिलाइए। जल ही जीवन है। 40 फीट और 45 फीट और 100 फीट का पानी पीकर लोग बीमार हो जा रहा है, तो टोटिया का पानी है तो कम से कम सही से पहुंचाइए। अपना फंड से नहीं, सरकार के पैसा से तो कम से कम सेवा करिए। ऊंचा स्थान पर तो उसका 2 तरीका वहां पानी पहुंचाने का। आज सबसे बड़ी बात है, जिस वार्ड में ये लगा हुआ पर 2-2 मोटर है, 2-2 मोटर है, 2 मोटर में से 1 मोटर से भी पानी नहीं पहुंच पाती है। ये सबसे बड़ी बात है। तो 2 तरीका यहाँ पर पानी पहुंचाने का हो सकता है ऊंचा स्थान पर। या तो आप वहां पर कम से कम 30-35 घर है तो उस घर के लिए आप एक स्पेशल एक टंकी बैठा दीजिए जहां से पानी सप्लाई हो सके उसी घर के एरिया के लिए। तो दूसरा काम है कि आप मोटर वहां पर बैठा दीजिए। ये 2 काम करके वहां के लोगों को आप पानी दे सकते हैं। लेकिन आपको ये सब पता कैसे होगा? छोटी मोटी चीज आपको याद नहीं रहती है, पता भी नहीं होगी। तो कम से कम छोटी मोटी चीज जनता पर ध्यान दीजिए। स्वस्थ पानी जनता के पास नहीं पहुंच पा रही है। मुखिया जी, सपना आपका है ना जलाल बसंत पंचायत को विकसित बनाने का, इसको बेकार मत करिए। पहले आम जनता के पास जाकर देखिए उनकी समस्या क्या है। मेरे अनुमान से कुछ ऐसे घर है जिनके पास कल नहीं है पानी पीने के लिए, टोटी के तो पानी हटा लीजिए। आप उस सब चीज पर नहीं ध्यान देंगे। आप अपने का कहें, मतलब आप क्या किन किन लोगों पर ध्यान दीजिएगा समझ में नहीं आ रही। सिर्फ अपने कर्मचारियों पर, अपने दलालों पर ध्यान दीजिए। दलाल कान पर बहुत बुरा लगता है। अरे भैया लोग, आप लोग सही से काम करिए। मैं आपके विकास को भी दिखाऊंगा, लेकिन जो विकास चाहिए वो विकास करके दिखाइए। आप लोग तो सबसे पहली बात है कि अपने आप को बड़ा मानना, बड़े दिखाते हैं ना। अरे देखो, जो बड़े लोग होते हैं ना वो सबको मिलाकर चलते हैं। बड़े लोग कभी अपने आप को बड़ा नहीं दिखाते हैं, सबको समान इज्जत देते हैं। लेकिन आप लोगों में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस मुखिया जी चाहेंगे झूठ बोलकर लोगों को आकर्षित कर ले। और मेरे साथ भी मुखिया जी बहुत झूठ बोले हैं। उनको लगता है कि मुझे नहीं समझ में आती है। अरे मुखिया जी, हम कई साल से इसी सब चीज के साथ रह रहे हैं और इसी सब माहौल में रह रहे हैं। हमको पता है क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। अब क्या झूठ बोल रहे, क्या सच बोल रहे, कुछ हो या ना हो, कम से कम जो नदी पर लोग हैं उनको नल जल की जो पानी है ना उपलब्ध कराई जाए। 3 साल से 4 साल से पानी लोगों के पास नहीं पहुंच रही है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक जो मोटर है जिसके द्वारा सिर्फ खेत पटाई जाती है, लोगों के पास पानी नहीं पहुंचाई जाती है। कार्रवाई करिए कम से कम इसके प्रति। देखिए जरा सा एक बार इस सीन को, कैसे लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रही है। धरती पूरा सूखा हुआ, टोटी चालू करवा कर मैंने देखा, उसके बाद भी जनता के पास पानी नहीं पहुंच पा रही थी। नल जल में पानी आवा लो तो बस चुप रह। में पानी ना वाला तो कम से कम मुखिया जी, आप पॉलिटिक्स दुनिया से बाहर निकलकर आम जनता के बीच में आइए। आप अपने दलालों के बीच रहना बंद करके कुछ कम से कम अपने आम जनता के बीच में आइए, जनता के नजरों में आइए। जनता के पास कोई दिक्कत है ना, उनके पास चले जाइए। थोड़ा सा भी आप खड़े हो जाएंगे ना, वो जनता आपको भगवान मानना शुरू कर देगी। लेकिन आप इन लोगों के बीच में रहिएगा ना, जो आपके, हम क्या बोले, कुछ नहीं बोलेंगे, छोड़िए, बहुत बुरा उन लोगों को लगता है। कम से कम जनता को पीने के लिए पानी उपलब्ध कराई जाए। 30-35 घर है, अगर 1-2 घर होता उसको छोड़ दिया था मैं मानता कोई बात नहीं है, लेकिन 30-35 घर को
पानी नहीं मिलती है तो कम से कम उसके लिए आपको उपलब्ध करानी चाहिए। और नल जल योजना है भी और ये कहती भी है जिनके पास पानी नहीं पहुंचे पानी आप उपलब्ध कराइए, अपने घर से पैसा नहीं देना है। सरकारी जो फंड आती है हमेशा आती है, उसी से आप थोड़ा सा काम कर दीजिएगा ना, वो लोग भी मानना शुरू कर देंगे ना मुखिया जी कम से कम पानी तो हम लोग पहुंचाए हैं, इतना आप करिए कम से कम। और ना करिएगा तो भाई अपना समझिएगा, आप अगले बार खड़े होकिएगा ना, मैं बार बार आपको ये बातें नहीं बोलूंगा, कम से कम जनता का नजर में आइए। लोगों को पानी नहीं मिल रही है, ठंडा पानी नहीं मिल पा रही है, टोटी की पानी नहीं पहुंच पा रही है, बहुत एक तो समझिए दुखद बात है ये कि आप इतने दिन से हैं, वो पिछला जो मुखिया थे वो कुछ किए या नहीं किए, सब लोग आप ही को प्रभाव डालेगा, आप क्या करें क्या नहीं करें। तो इस सब चीज पर ध्यान दीजिए, क्या समस्या नहीं है, आप शिक्षित लोगों को बैठाइए, गांव में कुछ ऐसे लोगों को छीट दीजिए, गांव में क्या समस्या है, क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, इस सब चीज पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए मेरी बात जो ना अब तक शायद पहुंच जाएगी, तो हो सकता है आप इसके प्रति कार्रवाई करेंगे, मुझे विश्वास है कि ये बात आपके तक पहुंचेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।